फिर आपका अंतिम प्रश्न, सब बोलते हैं राधा रमन जी अखंड ब्रजवासी, क्या राधा वल्लभ जी और बिहारी जी नहीं? ऐसी बात नहीं, ठाकुर जी तो अखंड ब्रजवासी ही है, परंतु श्री राधा रमन जी प्रकट ही वृंदावन में हुए और अभी तक वृंदावन में ही है। बीच में बिहारी जी भी भरतपुर शायद गए थे, भरतपुर आना हुआ था, बिहारी जी ने भी कुछ बीच में कुछ, अब पूरी बात तो मुझे नहीं पता, पर कुछ काल के लिए बिहारी जी भी ब्रज से थोड़ा दूर रहे थे। और राधा वल्लभ जी तो चित्तावल से ही आए थे। वैसे तो श्वेत द्वीप के ठाकुर जी हैं, महादेव उनकी सेवा आराधना करते हैं। सातों ठाकुर रहे तो वृंदावन में ही, प्रकट तो वृंदावन में ही हुए हैं, पर कुछ कुछ काल के लिए बाहर गए हैं। इसलिए अखंड ब्रजवासी हमारे श्री राधा रमन जी हैं। जब से प्रकट हुए तब तो वृंदावन में ही है, कहीं गए नहीं, इसलिए अखंड ब्रजवासी श्री राधा रमन जी। इस प्रकार आपके सब प्रश्नों को हम प्रणाम करते हैं। अनेक प्रश्न आते हैं, कई बार तो कथा ऐसी होती है 3 घंटा प्रश्नों में ही निकल जाती है। आज कथा का विश्राम सत्र है, हम विश्राम सत्र की ओर चलें। भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ में सुसंपन्न हुआ। बंधुओं देखो, विवाह के लिए 2 होना आवश्यक है। एक व्यक्ति विवाह नहीं कर सकता है तो स्वाभाविक बात है, इसका कोई प्रवचन भी नहीं करना है, परंतु भगवत भाव में श्री जी और ठाकुर जी का जब विषय उठता है तो श्री जी और ठाकुर जी अलग नहीं है, एक ही है। एक प्राण 2 देही, प्राण दोनों के एक ही हैं, देह 2 विलग हैं। लेकिन रुक्मिणी जी के तो प्राण भी अलग हैं, इसलिए विवाह विलग से होता है, एक से ही नहीं होता। हाँ, वृंदावन भाव में प्रवेश करोगे तो वहां के भाव में तो श्री जी और ठाकुर जी ही हैं, परंतु जब सामाजिक भाव में, व्यवहारिक भाव में और सार्वभौम भाव में आप कथा में प्रवेश करोगे तो ठाकुर जी का विवाह रुक्मिणी जी से हुआ, विलग से हुआ, अपने से अलग से हुआ। रुक्मिणी लक्ष्मी है, ठाकुर जी नारायण। भगवान का विवाह लक्ष्मी के साथ में होता है। रुक्मिणी जी के साथ में ठाकुर जी का प्रथम विवाह। दूसरा विवाह ठाकुर जी का हुआ जामवंत की पुत्री जामवती के साथ। समंतक नाम की एक मणि थी द्वारिका में, किसके पास थी? सत्राजित यादव के पास। उस मणि का स्वरूप था, वो हजारों किलो सोना रोज प्रकट करती थी। भगवान के मन में यह भाव आया कि एक व्यक्ति इतने 1000 किलो सोने का क्या करेगा, भोग भी नहीं पाएगा। एक दिन में जितना सोना प्रकट करती है, इतना सोना पूरा जीवन भर भी लगा दे तो भी भोग नहीं पाएगा, लेकिन ये तो प्रत्येक दिन इतना सोना प्रकट करती है, अकेला व्यक्ति इसका क्या करेगा? तो भगवान ने मार दिया और मणि लेकर के भालू चला गया, मार दिया और मणि लेकर के भालू चला गया। लेकिन पूरी द्वारिका में लांछन लग गया भगवान के ऊपर। सब द्वारिका के लोग बोले, द्वारिकाधीश कृष्ण मणि मांगने के लिए गए थे प्रसन्न के पास और प्रसन्न ने देने से मना किया, तो द्वारिकाधीश ने ही सत्राजित के भाई प्रसन्न को बंदी बना के मणि अपने पास ही रख ली हो। ऐसा कभी कभी होता है ना कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे थे, आपने केवल उस बात की चर्चा की, करके कोई और चला गया, तो लोगों को ये शंका हो जाती है वो बात भी यही कर रहा था, किया भी इसी नहीं होगा। ऐसा कभी कभी जीवन में घट जाती है घटना। वही बात हो गई, ठाकुर जी ने तो केवल चर्चा की थी, पर मणि का हरण उसी काल में ही हो गया, तो भगवान के ऊपर ही सबका संशय चला गया। ये चर्चा कर रहे थे, जरूर इन्होंने ही मणि को अपने पास रख लिया। भगवान के ऊपर जब इस प्रकार का भाव रखा गया तो ठाकुर जी बोले, भैया ये संसार का नियम। आज की कथा गृहस्थियों के लिए है। संसार का नियम है, आप कितना भी किसी के लिए कुछ कर मिटिए, कितना भी किसी की व्यवस्थाएं कर लीजिए, कितना भी अपनी पलकों पर किसी को रख लीजिए, आपकी इतनी सी चूक और वह व्यक्ति आपके जीवन के किए हुए सारे उपक्रमों को भूल जाएगा, केवल इतनी सी चूक पर आपको आंक देगा। समझ में आ रही है बात?
किसी के लिए कुछ भी कर लो आप, पर आपसे जरा सी चूक हुई, वो व्यक्ति तुरंत आपको उस चूक का ही मुखिया मान लेगा। आपने जीवन भर उसके लिए क्या किया उसको सब भूल जाते हैं। पर ठाकुर जी के यहां विपरीत है। ठाकुर जी के यहां विपरीत क्यों है? ठाकुर जी का स्वभाव क्या है? जीवन भर आपने गलत क्या किया इसको ठाकुर जी नजरअंदाज कर देते हैं, पर पूरे जीवन में एक बार आपने क्या अच्छा किया ठाकुर जी याद रखते हैं। सोचो, विचार करो, आप अपने पूरे जीवन में गंगा स्नान कितनी बार किए? व्यक्ति जो बाहर दूर दराज देशों में रहते हैं या दूर शहरों में रहते हैं, वो गंगा जी स्नान करने, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो हर वर्ष आते हैं। साल में एक बार, 2 साल में, 4 साल में, 10 साल में, अगर पूरे जीवन का आकलन लगा दे तो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 50 बार गंगा जी आया होगा, पर 50 बार का उसको फल मिलता है। और संसार उतना ही उल्टा है। आपने 50 बार अच्छा क्या किया इसको कोई याद नहीं रखा, पर एक बार गलती क्या करी थी वो जीवन भर याद रखेंगे सब। व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, सब यात्रा जा रही है, राम नाम सत्य है, सब लोग प्रशंसा करते हैं, अरे बहुत भला आदमी था, बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था, इसने सबका भला ही किया। मृत्यु के समय सब प्रशंसा ही करते हैं, पर उस प्रशंसा में भी एक आध बार एक आध लोग कह देते हैं सब तो ठीक है, पर इसने अपनी पत्नी के साथ अच्छा नहीं किया, इसने अपने बच्चों के साथ अच्छा नहीं किया, पड़ोसी से बहुत झगड़ता था ये, उसका सारा हक मार लिया इसने। पर ठाकुर जी के यहां विपरीत चलता है। आपके पूरे जीवन में 50 बार किए गए अच्छे कर्म ठाकुर जी याद रखते हैं, पूरे कर्मों को नजरअंदाज करते हैं। मैं कभी कभी कहता हूं ठाकुर जी जैसा स्वभाव हमारा कभी बन जाए ना, तो निश्चित है उस स्वभाव से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी।